Hello everyone, my name is Pratik Misra and welcome to another exciting video of Fast API series. आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑथेंटिकेशन, राइट? एंड ऑथेंटिकेशन की जो सबसे पहले स्टेप है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ द यूजर, राइट? सो अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से विदाउट वेटिंग और विदाउट डिस्कशन एनी अदर थिंग, राइट? सो इफ यू रिमेंबर, हमने जब कोड का फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया था, वी क्रिएटेड वन फोल्डर यूजर। हम सबसे पहले चलते हैं मॉडल्स पर, राइट? और हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे हमारे मॉडल या टेबल के स्कीमा को कि हम अपनी टेबल में क्या क्या स्टोर करने वाले हैं, राइट? ओके, तो हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं जो मुझे चाहिए। तो हम कहेंगे फ्रॉम एसक्यूएल एल्केमी इंपोर्ट कॉलम। कॉलम का टाइप क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है स्ट्रिंग, एक हो सकता है इंटीजर, एक और पॉसिबिलिटी है कि डेट टाइम हो जाए हमारे कॉलम का टाइप, ठीक है? और एक हो सकता है हमारा बुलियन। परफेक्टली फाइन, राइट? ओके, नाउ और कुछ चाहिए मुझे? यस, वी नीड बेस। क्यों? क्योंकि हमें इस टेबल को सेम डेटाबेस से कनेक्ट करना है। यदि हम टास्क में चलें और ये टास्क के मॉडल्स को देखें, सो यू नो कि हमें बेस भी चाहिए होगा यहाँ पर, ठीक है? सो लेट्स कॉपी एंड पेस्ट इट हियर। ओके, हम बनाते हैं हमारी क्लास। क्लास का नाम क्या होगा? यूजर मॉडल। परफेक्टली फाइन। किससे कनेक्ट कर देंगे? बेस से कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो हम सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे? टेबल नेम। तो क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर? टेबल नेम अंडरस्कोर इक्वल्स टू, टेबल का नेम दे देते हैं। तो अपन ने मान लो उसको नाम दे दिया यूजर टेबल। परफेक्ट। अब मुझे डिफाइन करने हैं हमारे कॉलम्स, हमें क्या क्या कॉलम होने चाहिए। तो पहला तो हमारा क्या होगा? आईडी। तो आईडी क्या होगा? एक कॉलम, और कॉलम का टाइप क्या होगा? बेसिकली इंटीजर। और क्या ये प्राइमरी की होगा? यस, प्राइमरी की होगा। परफेक्ट। अब मुझे नेक्स्ट क्या स्टोर करना है? यूजर का नेम स्टोर करना है। तो हमने नेम क्या होगा? कॉलम। और कॉलम का टाइप क्या होगा? बेसिकली नहीं, इंटीजर नहीं, क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। और परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास? यूजर नेम। ओके, और यूजर नेम क्या होगा हमारे पास? कॉलम। और कॉलम का टाइप क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग होना चाहिए। इसका भी तो हमने स्ट्रिंग बना दिया। ओके, एंड इसे हम पास कर सकते हैं क्या? नलेबल। क्या ये नल हो सकती है फील्ड? नहीं हो सकती, तो हमने इसको क्या पास कर दिया? फॉल्स। हम इस फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकते। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होगा पासवर्ड। तो क्या हम इसको पासवर्ड की स्टोर करेंगे या हैश पासवर्ड की तरह स्टोर करेंगे? हैश पासवर्ड, राइट? हम एक्चुअल पासवर्ड स्टोर नहीं करेंगे इसके अंदर, हम इसके अंदर स्टोर करेंगे हैश पासवर्ड, राइट? ओके, सो क्या होगा इसका टाइप? कॉलम। और कॉलम का टाइप भी क्या होगा? बेसिकली स्ट्रिंग होगा। परफेक्ट। और क्या ये भी नलेबल हो सकता है? नहीं हो सकता, तो अपन इसको क्या कर दिया? फॉल्स कर दिया। ओके, फिर क्या चाहिए मुझे? ईमेल। तो हमने कहा ईमेल इक्वल्स टू कॉलम ऑफ स्ट्रिंग। ओके, परफेक्ट। और कोई फील्ड चाहिए मुझे क्या? इफ यू वॉन्ट वी कैन क्रिएट मोबाइल नंबर एज वेल, बट ठीक है, ये मैं आपके लिए एज अ टास्क छोड़ता हूँ, ठीक है? कि ये फील्ड आप क्रिएट करके उसको स्टोर भी कर सकते हो। परफेक्ट। सो दिस इज माई होल टेबल, जो कि मुझे हमारे यूजर मॉडल के लिए चाहिए होगा। वो हमने सारी की सारी फील्ड्स यहाँ डिफाइन कर ली है। दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा? मुझे यूजर मॉडल का स्कीमा डिफाइन करना है, राइट? उसमें क्या क्या चीजें डिफाइन करनी है? इनपुट भी और आउटपुट भी। ओके, तो हम कहाँ चलेंगे? डिटेल्स में चलते हैं। स्कीमा के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल, विच है बेस मॉडल। ओके, एक क्लास बना लेते हैं यूजर स्कीमा। किससे कनेक्ट कर देंगे? इससे बेस मॉडल से कनेक्ट कर देंगे। और इसमें क्या क्या इनपुट आने चाहिए? कौन कौन सी फील्ड्स हमारे पास आएंगी? ये चार आएंगी: नेम, यूजर नेम, हैश पासवर्ड और ईमेल। ओके, तो इसको लिख लेते हैं। नेम, नेम का टाइप क्या होगा? str होगा। यूजर नेम का टाइप भी क्या होगा बेसिकली? तो वो भी str होगा। पासवर्ड तो बेसिकली हैश पासवर्ड नहीं होगा, ये क्या होगा? पासवर्ड। यूजर तो पासवर्ड ही भेजेगा, हम बैकएंड में उसको हैश्ड करेंगे, हम उसको बेसिकली इनक्रिप्ट करेंगे और स्टोर करेंगे किसके अंदर? हैश पासवर्ड नाम की फील्ड के अंदर। सो हैश पासवर्ड str, एंड नाउ ईमेल भी जो होगा वो भी होगा str। परफेक्ट। सो चार चीजें हैं जो हम बेसिकली भेजने वाले हैं, एंड चारों की चारों जो है वो कंपलसरी है। मुझे जब भी यूजर क्रिएट करना है, दिस फोर फील्ड्स वी नीड टू पास। यस, ओके। सो मैंने दो चीजें डिफाइन कर ली, यूजर स्कीमा डिफाइन कर लिया और मॉडल्स भी डिफाइन कर लिया। परफेक्टली फाइन, यहाँ तक क्लियर है बात। अब नेक्स्ट क्या स्टेप होगा? एक कंट्रोलर क्रिएट करना है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये हमारा कंट्रोल बनते साथ ही आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का फ्लो क्लियर हो जाएगा। ओके, बट उसके पहले हम फास्ट एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं एंड समझते हैं कि हाउ दे आर एक्सप्लेनिंग द ऑथेंटिकेशन फ्लो, राइट? ओके, सो कैसे जा सकते हो? यदि मान लो हम फास्ट एपीआई के होम पेज पर हैं, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस लर्न। हम लर्न पे क्लिक करते हैं। लर्न में यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा देखने के लिए ट्यूटोरियल्स और यूजर गाइड, क्लिक करते हैं।
यदि हम यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो आप देखोगे एक ऑप्शन मिलेगा आपकी सिक्योरिटी का, और जैसे सिक्योरिटी पे क्लिक करोगे हमें फोर्थ ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा OAuth2 विथ पासवर्ड, या हम बोल सकते हैं बियरर विथ JWT टोकन। हम टोकन के थ्रू हम ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ओके, क्लिक करते हैं। कौन कौन सी मुझे लाइब्रेरी चाहिए पड़ेंगी, तो मुझे पहली लाइब्रेरी चाहिए PyJWT। ये लाइब्रेरी मुझे हेल्प करेगी JWT टोकन जनरेट करने के लिए, जो कि मुझे अभी तो जनरेट नहीं करना है, बट स्टिल हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से इस कमांड को कॉपी करता हूँ। ओके, और हमारे टर्मिनल में चलते हैं। ठीक है, मैं टर्मिनल भी क्लोज कर देता हूँ फॉर अ टाइम बीइंग, और इंस्टॉल करते हैं PyJWT लाइब्रेरी को। ओके, परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट लाइब्रेरी क्या चाहिए पड़ेगी, पासवर्ड हैजिंग, जो कि मुझे चाहिए। हैजिंग मीन्स क्या होता है बेसिकली, देखें जो हैजिंग मीन्स होता है कन्वर्टिंग सम कंटेंट अ पासवर्ड इन द केस इनटू अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स जैसे स्ट्रिंग दैट लुक लाइक gibberish, जो कि समझ में किसी को नहीं आने वाली है, बट दे स्टोर सम डेटा, दे स्टोर सम इंफॉर्मेशन, राइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें QR कोड, तो QR कोड को देखकर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बता सकते हो कि उस पर्टिकुलर QR कोड में क्या डेटा स्टोर होगा, राइट। बट वंस यू स्कैन बाय द QR कोड स्कैनर, दे कैन अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर QR कोड के अंदर क्या डेटा स्टोर है। ऐसे ही जब भी हम किसी पासवर्ड को हैज करेंगे, तो हैज बेसिकली एक तरीके से अनरीडेबल, अनअंडरस्टैंडेबल स्ट्रिंग होगी, राइट। ओके, और कैसे कर सकते हैं बेसिकली हैजिंग, pwd लिव के साथ। तो मैं एक लाइब्रेरी और इंस्टॉल कर लेता हूँ, पिप इंस्टॉल pwd लिव, इसको मैं कॉपी करता हूँ और हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ओके, परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। सो आई बिलीव यहाँ तक हम सभी के लिए क्लियर होगा कैसे काम कर रहा है। नीचे चलते हैं, हैज एंड वेरीफाई द पासवर्ड। हम पासवर्ड को हैज कैसे करेंगे और वेरीफाई कैसे करेंगे। ओके, चलते हैं। सो नाउ दे हैव लॉट ऑफ कोड, उन्होंने बहुत कुछ कोड किया हुआ है। हमें जो जो रिक्वायरमेंट होगी हम सिर्फ उतने ही कोड को इसमें से लेंगे, बाकी सब हम खुद का बनाएंगे। ठीक है, ओके, कैसे कर सकते हैं देखो। तो उन्होंने क्या क्या इंपोर्ट किया है बेसिकली, pwd लिब से पासवर्ड हैज को इंपोर्ट किया जो मुझे चाहिए होगा, ठीक है, और इनवैलिड टोकन एरर के लिए इन्होंने टोकन जनरेट किया है, एंड इंपोर्ट JWT यूज किया है JWT टोकन को जनरेट करने के लिए। ठीक है, फाइन। तो अपन पहले चलते हैं कंट्रोलर्स एंड बाकी चीजें कंप्लीट करते हैं। जब ये हो जाएंगी तो फिर हम यहाँ पर आएंगे और समझेंगे कि मुझे इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन में से क्या क्या कोड चाहिए होगा। ओके, चलते हैं। तो देखो, मेरा मॉडल बन चुका है, मेरा स्कीमा बन चुका है, अब मुझे बनाना है क्या, कंट्रोलर। ओके, तो हम एक बना लेते हैं डिफाइन, एक फंक्शन बनाते हैं रजिस्टर, एंड मान लो फॉर अ टाइम बीइंग हम यहां से रिटर्न कर देते हैं MSG रजिस्ट्रेशन डन। ओके, ओके, परफेक्ट। अब रजिस्ट्रेशन में क्या क्या आएगा, दो चीजें कंपलसरी आएंगी, क्या क्या, यूजर का डेटा और दूसरा डेटाबेस। ये मुझे दोनों चीजें चाहिए। ओके, तो पहला जो होगा वो होगा हमारे पास क्या, बॉडी, और दूसरा क्या होगा, DB। लेकिन दोनों के मुझे टाइप पता होने चाहिए। तो बॉडी का टाइप क्या होगा, src डॉट यूजर डॉट dtos import user schema, एंड DB का टाइप क्या होगा, वी ऑल नो, फ्रॉम SQL alchemy डॉट orm import, क्या करेंगे बताओ जल्दी मुझे, सेशन। और यहां पर टाइप डिफाइन कर देंगे, फर्स्ट इज यूजर स्कीमा एंड सेकेंड वन इज सेशन। इजी है करना, आई बिलीव यहां तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कि हमने रजिस्टर का एक कंट्रोलर बनाया, उसे बॉडी भी चाहिए, DB भी चाहिए, एंड रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। सो आई बिलीव इट्स क्लियर फॉर यू, राइट। ओके, सो अब नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, अपन नेक्स्ट प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट कैसे करेंगे, बॉडी को, ताकि देख पाए बॉडी में कुछ डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, जैसे ही हमारा कंट्रोलर बन जाता है हम कहाँ पे जाएंगे, राउटर में, और क्या क्रिएट करेंगे सबसे पहले, राउटर। तो कैसे बनाएंगे, सिंपली हमें याद है, फिर हमने जैसा टास्क के लिए बनाया था वैसा ही हम यूजर के लिए बनाएंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट API इंपोर्ट API राउटर, इसको हम एक वेरिएबल, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इसको नाम देते हैं URL राउट्स इक्वल्स टू API राउटर, और इसमें भी क्या पास कर देंगे हम यहाँ पे, प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स हो जाएगा हमारा यूजर। परफेक्ट। नाउ डिफाइन रजिस्टर नाम का हम एक राउट बनाएंगे, और यहाँ पे हम इसको कनेक्ट भी कर देते हैं किससे, यूजर राउट्स डॉट पोस्ट, और पोस्ट का पाथ क्या होगा, पाथ होगा रजिस्टर। परफेक्टली फाइन, राइट। अभी रजिस्टर क्या क्या रिसीव करेगा, बेसिकली दो चीजें, फर्स्ट इज माय बॉडी, और बॉडी का टाइप हमें डिफाइन करना होगा अभी, और नेक्स्ट क्या होगा, DB, और DB किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स पे डिपेंड करेगा। ओके, सो नाउ ऐप राउटर से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ डिपेंड्स, और डिपेंड्स के अलावा और मुझे क्या चाहिए होगा यहाँ पे, स्टेटस भी चाहिए। सो वी कैन से स्टेटस, क्योंकि हमने अभी सीखा ना लास्ट वीडियो में कि हम स्टेटस हमेशा रिटर्न करते हैं। सो वी विल हैव स्टेटस, एंड हमें यहाँ पे चाहिए होगा फ्रॉम SQL alchemy डॉट orm import session,
एंड बॉडी का टाइप कहां से मिलेगा मुझे, फ्रॉम यूजर, नॉट फ्रॉम यूजर, फ्रॉम src डॉट यूजर डॉट dtos import यूजर स्कीमा। परफेक्टली फाइन। नाउ अब हम यहाँ पास कर देते हैं। बॉडी का टाइप क्या हो जाएगा हमारे पास, यूजर स्कीमा। डीबी का टाइप क्या डिफाइन करेंगे हमने जो लास्ट टाइम भी डिफाइन किया था, सेशंस। और ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स करेगा गेट डीबी पे। तो मुझे गेट डीबी को भी इंपोर्ट करना होगा। सो विल सिंपली से फ्रॉम src डॉट utils डॉट db import get db। एंड नाउ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गेट डीबी, दैट्स इट। और यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न करेंगे कंट्रोलर को। तो कंट्रोलर कहाँ बनाया हमने, कंट्रोलर हमने बनाया है फ्रॉम src डॉट यूजर्स import controller and what will return from here, controller dot register। दैट्स इट। ये सब बिल्कुल सेम है कोड जो हमने प्रीवियस वीडियोस में किया हुआ है। सो इट्स नॉट न्यू, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने अभी न्यू हम सीख रहे हैं इस चीज को करने के लिए, ठीक है। परफेक्ट। सो अभी हमने यहाँ तक रजिस्ट्रेशन का एक राउट क्रिएट किया। उसमें हम बॉडी रिसीव करेंगे, बेसिकली यूजर का डेटा रिसीव करेंगे, साथ में डीबी पे डिपेंडेंसी है हमारी, और हमने रिटर्न कर दिया एक कंट्रोलर, कंट्रोलर भी कंट्रोलर डॉट रजिस्टर। एक और चीज रिटर्न कर देते हैं विच इज स्टेटस कोड। तो हम यहाँ कॉमा लगाते हो, क्या रिटर्न करेंगे, स्टेटस कोड। और स्टेटस कोड क्या होगा, स्टेटस डॉट, आप मुझे बता सकते हो आई बिलीव, यदि आपने गैस कर लिया तो कमेंट करो स्टेटस कोड क्या होगा, बाकी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो स्टेटस कोड होगा HTTP 201 क्रिएटेड, क्योंकि पोस्ट मेथड है हम जहाँ पर यूजर का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। यस, आई बिलीव यहाँ तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट। नाउ इसमें मुझे दो चीज़ें पास करनी है। पहला क्या है मेरे पास, बॉडी, तो हम बॉडी पास कर देते हैं। और नेक्स्ट क्या है, डीबी, वी विल पास डीबी। दैट्स इट। सो यहाँ तक हमारी सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। हमने कंट्रोलर बना लिया, हमने रजिस्ट्रेशन का राउट बना लिया, और अब मुझे बचता है सिर्फ और सिर्फ यूजर राउट को कनेक्ट करना किसके साथ, मेन डॉट py फाइल के साथ। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या लिखूंगा, यूजर आउट, और यूजर आउट को मुझे इंपोर्ट करना है। सो विल सिंपली से यूजर आउट, और कहाँ से मिलेगा मुझे देखने के लिए, यूजर से। परफेक्ट। सो आई बिलीव यहाँ तक सभी के लिए क्लियर होगा। सो इस तरीके से हमने सबसे पहले मॉडल बनाया, स्कीमा बनाया, कंट्रोलर डिजाइन किया, राउटर डिजाइन किया, राउटर को हमने कनेक्ट किया मेन डॉट py फाइल के साथ। इट्स टाइम टू टेस्ट कि क्या हमारा कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन अभी तक जो हमने किया वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। सो नाउ सर्वर को हम रिस्टार्ट करते हैं, विच इज माई फर्स्ट API dev main डॉट py। ओके, पोस्टमैन पर चलते हैं। एक हम नया कलेक्शन क्रिएट करते हैं, ब्लैंक कलेक्शन ओपन करते हैं। ओके, यहाँ पे हम इसको नाम क्या दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं यूजर APIs, ठीक है। और इस कलेक्शन में अपन पहली API क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा रजिस्टर। डन। और अब इसमें क्या पास करेंगे, URL। मेथड क्या होगी हमारी, पोस्ट मेथड होगी, ठीक है, कोई बात नहीं। और URL क्या होगा हमारा, प्रीफिक्स है यूजर, और यूजर के आगे क्या लगाएंगे हम लोग, रजिस्टर। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं, प्रीफिक्स क्या लगाएंगे हम लोग, यूजर, और ये क्या होगा, रजिस्टर। क्या मुझे चाहिए, नहीं चाहिए। ओके, बॉडी में चलते हैं। बॉडी में क्या मुझे ये फील्ड्स चाहिए होंगी, नहीं। ये बॉडी का टाइप क्या होगा, जेसन होगा। ओके, नाउ अब बॉडी में कौन कौन सी फील्ड चाहिए यदि हम देखें तो हम देखते हैं यूजर स्कीमा में ये 4 फील्ड, नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और ईमेल। तो इन चारों को पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं समझने के लिए। नाउ नेम विल बी 1 की एंड दिस विल बी 1 वैल्यू, कॉमा लगा लेते हैं। यहाँ भी क्या लगा लेते हैं, कॉमा, यहाँ भी क्या लगा लेते हैं, कॉमा। अपन वैल्यू डालेंगे इसके अंदर, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। यहाँ भी डाले जाते हैं कॉमा, ठीक है। यूजर नेम विल हैव की, पासवर्ड विल इज ऑल्सो अ की, ईमेल ऑल्सो की। ओके, नाउ नहीं मान लो मेरा अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैंने क्या लिखा, प्रतीक मिश्रा। ओके, यूजर नेम अपन ने डाल दिया प्रतीक, ठीक है। और पासवर्ड अपन ने डाल दिया 1 2 3 4। ओके, और ईमेल डाल दिया pratik@gmail.com। परफेक्ट परफेक्ट, राइट। तो यहाँ तक तो बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो इसको आउट करते हैं, ठीक है, और API को सेंड करके देखते हैं। परफेक्ट, मुझे प्रॉपर मैसेज मिल पा रहा है, रजिस्ट्रेशन डन। मतलब हमने अभी तक जो कुछ भी किया उसमें कोई भी एरर नहीं है एट एनी पॉइंट, राइट। ओके, सो अभी यदि हम हमारे कोड को देखें, सो यू कैन सी मुझे डेटा मिल पा रहा है विच इज माई नेम, यूजर नेम, पासवर्ड एंड ईमेल। ओके, सो आई बिलीव यहाँ तक हमारे लिए सभी के लिए क्लियर होगा, राइट, कि हम एक
रजिस्ट्रेशन का राउट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम स्कीमा बनाया हमने, कैसे डिटेल्स क्रिएट किया, कैसे हमने राउट को अपनी मेन फाइल से कनेक्ट किया और हमने पोस्टमैन से टेस्ट करके देखा। यदि यहाँ तक क्लियर है तो हम इस वीडियो में इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्चुअल रजिस्ट्रेशन इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ बैकएंड पर डेटा भेजा है, एक्चुअल हमने उसको डीबी में स्टोर नहीं किया है, राइट? सो वी विल डिस्कस दैट थिंग इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यस, then like and share this video and subscribe to our channel. I'll see you in the next one. Thank you so much. Have a good day. Bye.